प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन में आनंदित होंगे। खुदा की रूह पाक आप लोगों के साथ होगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है वहाँ आज़ादी है। आज वो रूह पाक जो आज भी बंधुआई से छुड़ाता है, वो आपको टच करेगा, आज़ाद करेगा, और यह पाक और पवित्र वचन आप लोगों के जीवनों में कार्य करेगा। आओ मैं इस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। जीवित चर्च का हिस्सा, जैसे कि पवित्र बाइबल निगरमन 20 की 24 आयत में लिखा है, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, जहाँ जहाँ परमेश्वर के नाम का स्मरण होगा, परमेश्वर ने कहा वहाँ वहाँ मैं तुम्हें आकर आशीष दूंगा। क्या आप जानते हैं कि आप चर्च क्यों जाते हैं? क्योंकि चर्च परमेश्वर का वह स्थान है जो उसने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए चुना है। चर्च परमेश्वर का वह स्थान है जहाँ परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। और बाइबल कहती है कि जब पतरस और सभी चेले बैठे हुए थे, तब हन्या और सफीरा एक एक करके उसके सामने आकर बोलते हैं कि यह भेंट हम आपको देना चाहते हैं। तब पतरस ने कहा कि तुमने जितना सोचा था कि मैं अपनी जायदाद बेचकर इतनी भेंट दूंगा, पर तुमने उसमें से कुछ रख ली। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया और पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? तब उसी समय हन्या और ने अपने प्राण छोड़ दिए और वह मर गया। और फिर जब उसकी पत्नी आई तो उसने भी झूठ बोला। पतरस ने उससे कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा की परीक्षा करने के लिए एका किया है? फिर उसी समय वह भी मर गई और उसे उसके पति के साथ गाड़ दिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि शैतान चर्च के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि सिर्फ इमारत बिल्डिंग का नाम चर्च नहीं है, या लोगों को इकट्ठा करने का नाम चर्च नहीं है, जबकि परमेश्वर ने चर्च को अपने कामों को करने के लिए और अपने आप को प्रकट करने के लिए चुना है। इसीलिए जब आप बाइबल में देखते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति चर्च के साथ और परमेश्वर के दिए हुए दर्शन के साथ जुड़ जाता है और अपनी प्रार्थनाओं के साथ, बीजों के साथ और उपवास के साथ चर्च में सहयोग देता है, तो परमेश्वर की आशीषें उस पर आने लग जाती हैं। पौलुस के द्वारा ऐसे वचन हैं जो उन लोगों को दिए गए थे जिन्होंने पौलुस की सेवकाई में अपना सहयोग दिया। तब पौलुस ने उन्हें वचन दिया, तुमने जो घटी में बोया तो मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जब पौलुस की कलीसियाओं में से किसी ने व्यभिचार किया तो पौलुस ने उन्हें सजा दी। कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहाँ परमेश्वर आज भी अपने लोगों को दंड, चंगियाई और आशीषें देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब अब परमेश्वर कुछ भी नया नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। अब सिर्फ आपको उन सब चंगियाई आशीषों को पाने के लिए जीवित चर्च का हिस्सा बनना है, और तब आप अपनी आशीषों को ग्रहण करेंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ और वायदा करती हूँ कि मैं आपके मार्गों पर सच्चाई के साथ चलूँगी, मैं जीवित चर्च का हिस्सा बनूँगी और आपके कामों को पूरा करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज आपको जीवित चर्च का हिस्सा बनना है, क्योंकि आप देखते हैं कि इज़राइलियों ने अपनी ब्लेसिंग को कैसे लिया, जब वो रूह और सच्चाई के साथ खुदावन के पीछे चलते रहे। मूसा ने अपनी सबसे बड़ी टेस्टिमनी को तब लिया जब उसने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके जीवनों में आएगा तो आपके बंधन टूटेंगे, आपके जीवन आज़ाद किए जाएंगे, फिर स्ट्रेस जाता रहेगा, हर एक रोग, हर बीमारी जाती रहेगी, क्योंकि वचन भी कहता है कि जहाँ कहीं पवित्र आत्मा है वहाँ आज़ादी है। आज़ादी आपको सिर्फ पवित्र आत्मा दे सकता है। सो पवित्र आत्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो,
अब्राहम ने जब पवित्र आत्मा के साथ संगति की तो उसने अपने बेटे इसहाक को लिया। इसीलिए जब हन्ना ने परमेश्वर के पास गई, उसने पवित्र आत्मा के साथ संगति की, उसने अपना पवित्र आत्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड, खुदावन को अपना सब हाल बताया, तो उसने अपने बेटे को लिया। सो आज अगर आपको भी अपनी ब्लेसिंग लेनी है, अपनी बड़ी ब्लेसिंग लेनी है, अपनी बड़ी टेस्टिमनी लेनी है, तो आपको भी खुदावन को अपना दिल, अपना बॉडी, अपना आप समर्पित करना होगा, अपनी लाइफ खुदावन को देनी होगी। क्योंकि जब आप अपना आप डेडिकेट करके खुदावन को चलेंगे कि परमेश्वर मुझे यह चाहिए और मैं सिर्फ यह तेरे लिए लेना चाहता हूँ कि तेरे नाम को महिमा मिले। अन्ना रोई कुड़लाई कुछ न लिया, लेकिन जब उसने रोया और उसने मांगा कि परमेश्वर तू मुझे दे, मैं तेरे भवन में अर्पित कर दूंगी, और उसने दिया भी। सो खुदावन आपको बिगेस्ट अचीवमेंट के साथ, बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ खड़ा करे और आपकी पोस्टें ब्लेस की जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सबको।